Let's say it's 10 plus minus 0.1 ohm. Then you have resistance R2, which is 5 plus minus 0.5 ohm. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट equivalent resistance with error bars when they are connected in first part series, second parallel. तो मैं फर्स्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करेंगे, सेकंड चलो मैं कर दूंगा, फर्स्ट तो आता है तुम लोगों को, एडिशन में तो एरर कैलकुलेट करना आता है। कैलकुलेट करो, आंसर्स मुझे सबके दिख रहे हो। जॉन, आपको फ्राइडे से ज्वाइन करना था, फ्राइडे आपने क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो आपका एक टॉपिक मिस हुआ। सो जस्ट मैं अभी 10 मिनट में उस टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। जैसे मैं कुछ फ्रेश स्टार्ट करता हूँ आपको समझ में आएगा। ओके सर। साजिद, ये सीरीज है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है साजिद, ठीक है ठीक है ठीक है। जावेद, बीन वाली तो ठीक है तुम्हारी एरर, इफ़त का ठीक है पूरा। जावेद, एरर भी कैलकुलेट करो। जब मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस, दैट मींस मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है अजलान, आपका ठीक है। मुशर्रफ, वासिफ, जाबिर, इफ़त, अजलान और साजिद, 4 का है। हाँ वासिफ, ठीक है तुम्हारा। चलो मुशर्रफ, तुम्हारा अब भी नहीं आया। R1 प्लस R2 देखो क्या होगा। R1 है 10, 10 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5 प्लस माइनस 0.5। तो जब आप ऐड करोगे भाई, ये तो मीन वैल्यूज डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, 15 आ जाएगा। एरर अलग ऐड कर देंगे, 0.1 और 0.5। कंप्लीट आ गया 15 प्लस माइनस 0.6 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15 प्लस माइनस 0.6 ओम। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसको ना, इस प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कह रहा है पैरेलल में कैलकुलेट करो। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये ऐसे ही आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। एक काम करो भाई, R की मीन वैल्यू होगी 1/R1 की मीन वैल्यू प्लस 1/R2 की मीन वैल्यू। R1 की मीन वैल्यू इज 10, R2 की मीन वैल्यू इज 5। जरा मीन वैल्यूज यूज करके निकालना, R की मीन वैल्यू कितनी आ रही है। जॉन, इसे तुम ट्राई कर सकते हो, जस्ट R1 की मीन वैल्यू लिखो, दैट इज 10, R2 की मीन वैल्यू लिखो विच इज 5। एलसीएम लो, सॉल्व करो, बताओ आरएम कितना आ रहा है। ये लेंदी प्रॉब्लम है, डिवाइड करते हैं इसे, कुछ पार्ट आप सॉल्व कीजिए, कुछ पार्ट मैं सॉल्व करूंगा।
साजिद का आ गया, एक सेकंड साजिद चेक कर लो, 15/50/15 साजिद का ठीक आ रहा है, इफ़्फ़त का ठीक आ रहा है। वासिफ आपको नहीं लग रहा है कि एक बार ऐसा रेसिप्रोकल करना होगा? आपने जो कैलकुलेट किया 1/r मुशर्रफ का ठीक है, जॉन का ठीक आ रहा है। जॉन सेकंड डेसिमल प्लेस तक। हाँ वासिफ अब ठीक है। सामिया गड़बड़ आ रहा है बच्चे, चेक करो ज़रा। So r की mean value is 1/r1m. r1m is 10 plus 1/r2m, which is 5. So the mean value of 1/r is LCM is 50. It's 5 plus 10. So 1 by mean value of r is 15/50. That's 3/10. The mean value of r is 10/3. So ये resistance की mean value हो गई, which is 10/3 ohm now. अच्छा, अब रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू आ गई, एरर निकालना है आपको। तो एरर के लिए मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा आर ओवर आर एम स्क्वायर, इस तरह की केसेस के लिए डेल्टा r1 बाय r1m स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय r2m स्क्वायर। तो देखिए यहाँ सब कुछ नोन है। डेल्टा r1 नोन है, डेल्टा r1 इज 0.1, r1 की मीन वैल्यू इज 10, डेल्टा r2 नोन है विच इज 0.5, r2 की मीन वैल्यू इज 5। और रेजिस्टेंस जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, मीन वैल्यू इज 10/3। करिए इसे जरा सॉल्व, डेल्टा आर निकालिए। करिए करिए, वैल्यूज रखिए, गलत हो कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं सॉल्व करूंगा।
ओके चलो जरा चेक करते हैं। मुशर्रफ जब तक तुम अपना सेकंड आंसर, जाबिर अपना सेकंड आंसर भी बता दो। सो अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूँ, इट्स डेल्टा आर, आर की मीन वैल्यू इज 10/3, सो इट्स 10/3 स्क्वायर। डेल्टा आर वन 0.1, आर वन की मीन वैल्यू इज 10, इट्स 10 स्क्वायर। डेल्टा आर टू इज 0.5 by R2 की mean value which is 5 square. So it's delta R over 100 by 9 which is 0.1 over 100, 0.5 over 25. जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, that's 9 by 100 into delta R, it's 100 आपने LCM लिया, it's 0.1 plus 4 into 0.5, it's 2. So it's 9 by 100 into delta R, it's 2.1 by 100. 100 से 100 कैंसिल हुआ, डेल्टा आर आया आपका 2.1/9। तो अगर मैं इसे टू पॉइंट वन बाय 9 आ गया, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 21/90, 7/30। उसमें 1/30 कैसे आ रहा है? और 7/30 कितना हो गया? इट्स डेल्टा आर आया, इट्स 0.233 और आर की मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ आर इज 10/3। mean value of R is 10/3, which is 3.33. तो ये R आ गया, its mean value plus minus delta R. So it's 3.33 plus minus 0.233. So ये किसका मैच कर रहा था? एक तो ये सैफ का मैच कर रहा था, सामिया आंसर ठीक था, साजिद की एक डेसिमल की गड़बड़ थी, इफ़त का एग्जैक्ट था। चलो भाई, ये क्लियर हुआ सबका? जी हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? इसको रब कर दूं मैं? सर ये लास्ट में आपने आर इजिकल टू R1 RM प्लस माइनस डेल्टा आर क्यों कर दिया? यार ये लास्ट में जाकर इसी फॉर्म में लिखना होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। हमेशा आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखोगे।
तो मीन वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी 10/3 विच इज 3.33. एरर आपने कैलकुलेट किया ±0.233. तो ऐड कर दिया. ओके ये स्टैंड. चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ. नेक्स्ट देखिए. ओके इसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ये भी एरर का ही पार्ट है. सिग्निफिकेंट फिगर. पहले डेफिनेशन देख लो सिग्निफिकेंट फिगर की, फिर देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. देखिए सिग्निफिकेंट फिगर आपको आपकी मेजरमेंट की प्रिसिशन का आइडिया देगा. इट गिव्स प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट. एक्यूरेसी और प्रिसिशन हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी. सो मेजरमेंट having greater number of significant figure is more precise. सो जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी. अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर मेजर कैसे करते हैं. रूल्स. अब इसको काउंट करना है. फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर. सो द फर्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का कि आपकी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल देखिए. लाइक मैं आपसे कहता हूं कि 154 दे दिया. ये एक मेजरमेंट है. तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं. एक वन. बहुत ढंग से देखना. एक एग्जाम्पल में सीख लेना है तुम्हें. एक 5 और एक 4. तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे. अगर इसमें डेसिमल भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अगर 1.54 लिख दूं तो 1, 5 एंड 4 तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तीनों नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 हो जाएंगे. तीन सिग्निफिकेंट फिगर. सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. यहाँ तीन है. यहाँ भी तीन है. डेसिमल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ. चैट रूम यूज करो और मुझे अगले दो क्वेश्चंस में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताना. चैट रूम यूज करना. 1.2964 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आंसर्स. एक एक सेकंड की चीजें हैं. जाबे ठीक है. साजिद ठीक है. सामिया का आंसर ठीक है. साद ठीक बता रहा है. अजलान का ठीक है. वासिफ का भी ठीक है. मुशर्रफ ठीक बता रहा है. जॉन. इफत ठीक है.
सैफ का भी ठीक था। जॉन जस्ट काउंट करो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यस, तुम्हारा भी ठीक है जॉन। 4 और 1 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। ये इजीएस्ट रूल है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। इसके बाद जीरो के लिए रूल देखिए। सेकंड रूल, ऑल जीरोस between two non-zero digits are significant. अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तुम जितने भी जीरो डालोगे वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, लाइक 1 और 2 दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में आप जीरो ऐड करते चले जाइए, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ये 1 और 2 तो सिग्निफिकेंट है, रूल 1। ये तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ होगा दैट्स 5। डेसिमल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर मैं ऐसे दे दूं 2.3004, पहले तो नॉन जीरो डिजिट्स देखो, यू हैव थ्री नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल थ्री नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1। नाउ इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स यू हैव टू जीरोस, रूल नंबर 2, ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट्स 5। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना ये टफ होता चला जाएगा। मुझे ये बताओ 6.9604 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट करो। साजिद ठीक, जाबिर ठीक, इफ़त सामिया ठीक आ रहा है, वासिफ का ठीक है, साद का ठीक है। मुशर्रफ तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आता? अजलान, सैफ ठीक है, जॉन का ठीक है। एक, दो, तीन, चार, चार नॉन जीरो डिजिट्स, चार के चार सिग्निफिकेंट। हाँ मुशर्रफ ठीक है आपका। और इन दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बताना मुझे 1.000001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जाबिर एक, दो, एक दो तीन चार पाँच छः, 8। साजिद, वासिफ, सैफ, जाबिर ठीक था। चलिए इतना लिखिए, इतना लिखिए। अच्छा गिना ही नहीं था। इतना लिख लो तो मुझे बताओ, उसको रब करते हैं फिर नेक्स्ट लिख। साद ने लिख लिया, उजमा लिख चुकी है, मैं रब कर दूं इसको। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए थर्ड देखिए। तीसरा रूल है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1। ऐसे वाला, लाइक 1 से कम होगा तो ऐसे तो लिखोगे ना, 0 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट लिख दिया तब तो 1 से बड़ा है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप नंबर है उनके लिए रूल। देन ऑल जीरोस to the right of decimal to the right of decimal and
to the left of first non-zero digit are significant. तो अगर एक नंबर दिया है तो डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल देखिए 0. अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.002 लिख दिया 1. तो डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में ये जो दो जीरोस आएंगे ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट. तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दैट इज 2. डेसिमल से पहले वाला जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं है. मतलब ये तो आप लिखो ना लिखो एक ही बात, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं है. सिर्फ 2 और 1 सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर आर 2. एक और एग्जाम्पल दो. यहाँ डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं. डेसिमल से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता. बता क्या, दो 2 बचे, ये 2 भी सिग्निफिकेंट, ये 2 भी सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो, रूल नंबर 2, ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट. तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ वासिफ सही कह रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 4. एक और एग्जाम्पल देखो 0. लेट्स से इट्स 04032. हाँ मुझे बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, जरा काउंट करो. जाबिर का आंसर सही है, 60 ठीक कर रहा है, सामिया, साजिद, वासिफ, उज़मा ठीक आंसर है इन सबके. अजलान का ठीक है. इफ़त गलत कर रही हैं आप. इफ़त जरा दोबारा देखिए. और सईदा, मुशर्रफ, जॉन. हाँ जॉन का आंसर ठीक है. इफ़त चेक करो, अब दोबारा चेक करो कितना है. हाँ अब ठीक है. भाई देखिए ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 4 और 3, इनके बीच में जो जीरो आएगा वो जीरो भी सिग्निफिकेंट. सर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए. अच्छा चलो ये भी हो गया. फोर्थ दिन. अब जो रूल है वो रिपीटिंग या ट्रेलिंग जीरोस के लिए. रिपीटिंग और ट्रेलिंग जीरोस in a number without decimal are not significant. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने 1 लिया और 1 के बाद मैंने मान लीजिए 4 जीरोस लगा दिए, 5 जीरोस लगा दिए, डेसिमल नहीं है ना, ये रिपीटिंग जीरोस है, इनके बाद कोई नंबर भी नहीं आ रहा 2 3, तो ये सारे के सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा. अब इसकी जगह अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, ना ये जीरो सिग्निफिकेंट ना ये जीरो सिग्निफिकेंट, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर 1, मैं ऐसे लिख दूं. मैं ऐसे लिख दूं 6000. रिपीटिंग जीरोस है, ना ये सिग्निफिकेंट ना ये सिग्निफिकेंट ना ये सिग्निफिकेंट, सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट होगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर अब भी कितना आ गया हुआ. भाई बताइए इतना आया समझ में आप लोगों के.
अच्छा जाबे, देखो रूल नंबर 3 की जो थ्योरी वाली लाइन है ना, कह रहा नंबर इज लेस देन 1 अगर 1 से छोटा है नंबर। तो डेसिमल के राइट में, जैसे ये नंबर है 1 से छोटा, तो डेसिमल के राइट में जाबे, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, लाइक 2 के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे कोई सिग्निफिकेंट नहीं, ना ये सिग्निफिकेंट ना ये सिग्निफिकेंट। बस यही था जाबिर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ गई। अब अगर इसी में ना मैं आपको डेसिमल डाल दूं तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो रिपीटिंग और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर डेसिमल आ जाए, अगर एक नंबर है जिसमें डेसिमल है तो वहां सारे रिपीटिंग और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इट्स 1.0000। ये चार जीरोस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डेसिमल है तो ये 1 भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो अब जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 5 हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखो, ये था ना 6000, इसको अगर मैं 6.000 कर दूं, बताओ जरा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? काउंट कर लो। गुड। अजलान, साजिद, साद, वासिफ, सैफ, इफ़त, सामिया, जॉन, जाबिर। मुशर्रफ, तुम्हें तो ना जगाना पड़ता है मुझे बार बार। काउंट करो जल्दी से। कहाँ गया मुशर्रफ? क्लास। हाँ जी, 4 सिग्निफिकेंट। चलो इतना लिखो, रूल नंबर 5 तो लिखो। इरम बहुत लेट है आज आप। हाँ जाबिर, कोई नॉन जीरो नहीं है, ये सारे रूल्स अलग अलग है जाबिर। ये रूल तब है जब आपके नंबर में डेसिमल है। अच्छा। अच्छा इरम, ये तब है जब यहाँ डेसिमल है। तो ये वाला रूल जो है ना जाबिर, अगर रिपीटिंग जीरोस हैं और डेसिमल दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बाद में नंबर होने की जरूरत नहीं है, अगर बाद में नंबर होता तो बिना डेसिमल के भी तो सिग्निफिकेंट होता है। इसे रूल नंबर 2 से मत कनेक्ट करो, ये दो इंडिपेंडेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 2 कहता है दो नॉन जीरो डिजिट्स हो। जी जाबिर, बिल्कुल अलग है, सारे रूल्स इंडिपेंडेंट है। रूल 2 क्या कहता था? दो नॉन जीरो डिजिट्स हो, बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट, डेसिमल हो या ना हो। ये कह रहा है दो नॉन जीरो डिजिट्स की जरूरत ही नहीं है, अगर डेसिमल है तो उसके बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट। हाँ साजिद, सारे जीरो सिग्निफिकेंट। जी साजिद, जो आप दे रहे हैं सारे जीरो सिग्निफिकेंट। अब एक चीज और सीखो, इतना लिख लो यार, इतना हो जाए तो मुझे बताना, इसको मैं रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए इसको रख 6th। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन का रूल है। पहले आप यही समझो साइंटिफिक नोटेशन कैसे किसे कहते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन के लिए रूल सीखें। अच्छा, कोई जानता है साइंटिफिक नोटेशन? क्लास 10 तक भी आप लोग यूज करते हो, स्कूल्स में सिखाया जाता है, ये लैब में प्रैक्टिकल्स में। नहीं साजिद, हाँ 10 की पावर होती है, लेकिन सिर्फ 10 की पावर नहीं, एक चीज और होती है। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में साजिद 50% करेक्ट है। आप नंबर कुछ ऐसे लिखते हैं कि डेसिमल से पहले एक ही नंबर हो, बाद में कुछ भी हो, लेकिन डेसिमल से पहले सिर्फ एक होना चाहिए। अच्छा, आपको लैब में घुसने नहीं देते थे? बहुत बढ़िया। क्यों भाई, तुम ऐसा क्या करते थे जाबिर लैब में? डेसिमल से पहले एक डिजिट है बस, और उसके बाद 10 की आपने कुछ पावर लगा दी, मान लीजिए 6 पावर दे दी, दैट साइंटिफिक नोटेशन। डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, फिर पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। 5.2926 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, ये भी साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें ना सिर्फ एक डिजिट होता है, ओनली वन डिजिट बिफोर दिस। अब देखो एरर्स में ना, जब तुम यूनिट कन्वर्जन में आओगे तो बड़ी गलतियां होती हैं। जब एरर एनालिसिस में तुम यूनिट कन्वर्जन करना शुरू करोगे तो बहुत गलतियां होंगी, बहुत एरर्स आते हैं। तो उससे बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। तो अब रूल देखो, रूल नंबर 6 होगा ना ये। तो साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, डेसिमल से पहले बस एक डिजिट होना चाहिए, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ये रूल कौन सा होगा बताओ, 6th 7th? अभी कितने रूल्स हो गए? 6th हो गए। So, अगर साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हाँ जाबिर, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल। इन साइंटिफिक नोटेशन powers of 10 are not significant. तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। मीन्स अगर मैं आपको ये लिख कर देता हूँ 5.629 इंटू 10 raised to the power -6, इससे तो मतलब ही नहीं है आपको, इसमें काउंट करना है। बता दो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बहुत बढ़िया, गुड। 4 सिग्निफिकेंट फिगर ना, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। एक और देखो, 2.021 इंटू 10 raised to the power -9, कितने हो गए? बहुत बढ़िया। ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, सिर्फ यहाँ काउंट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5। चलो गुड, ये हो गया। अच्छा, एक काम और करते हैं। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज मेक यूनिट कन्वर्जन इन सिग्निफिकेंट फिगर। Always do unit conversion in scientific notation. Number of significant figure does not change in scientific notation. Sorry,
यूनिट कन्वर्ट। तो जब आप यूनिट कन्वर्ट करेंगे ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होती। ख्याल रखिएगा इस चीज का। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मैंने आपको मास दे दिया 1.62 इंटू 10 raised to the power -2 kg। तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर आप काउंट करेंगे यहाँ, इससे तो मतलब ही नहीं है, यहाँ 3 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, then this is 1.62 into 10 raised to the power 2 into 10 raised power 3. So that EMS comes out to be 1.62 into 10 raised to the power 1 gram. अगेन इससे तो मतलब ही नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर अब भी 3 है। तो ख्याल रखिएगा, अगर आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जावे, जो भी चेंज होगा वो 10 की पावर में ही होगा। नहीं सामिया, आपको कुछ दिया नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे, आप हमेशा यूनिट कन्वर्जन साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। और सिग्निफिकेंट के लिए तो हर सिचुएशन में अलग रूल है ना। लाइक अगर मैं आपको ये देता हूँ, तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ काउंट करना चाहती हैं तो रूल नंबर 5 आपको यूज करना होगा। वो ये नहीं देगा कि कौन सा रूल यूज करना है, हर सिचुएशन के लिए अलग रूल। यस जावेद, सही आंसर। चलो इसको रब करूं। सामिया, आप कुछ और पूछ रही हैं? चलो भाई, ये आज ना ये जो सीधा सीधा पोर्शन है आपके सिलेबस का, ये चैप्टर नंबर 2, आज इसे वाइंड अप करेंगे ताकि मंडे से फिर मैकेनिक स्टार्ट कर पाए। चलो ये भी कर लिया आपने। एक दो चीजें मुझे और बता दीजिए। रूल नंबर 8 देखिए। अब जितने भी लाइक पाई है और एक और पाई की तरह इरेशनल नंबर होता है जिसे ई कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। इन दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। पाई तो आप जानते हो ना, 3.142 इंफिनिटी तक जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें देख लीजिए, पाई एंड ई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
जी जी जाबिर, अगर जीरो आता भी है तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। इसके अलावा एक रूल और है कि अगर आपके पास मल्टीप्लायर्स हैं और डिवीजर्स हैं, have infinite number of significant figures. एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 पॉइंट, नॉट नॉट 1 पॉइंट, मैंने आपको सर्कमफेरेंस का रिलेशन दे दिया। भाई सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये जो पाए है ना, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस पाए में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। या मैं आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दे दूं 4/3 पाई r क्यूब, तो ये जो 4 है या ये 3 है, इस 4 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। या अगर मैं आपको एरिया ऑफ स्फेयर दे दूं 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। चलिए इतना लिखिए। अच्छा, ये मल्टीप्लायर है ना, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है जाबिर। आप जितनी बार भी इसे लिखोगे, जितनी बार भी आप इस 4 को लिखोगे सिमिलर होगा। रेडियस तो ऐसा है, जब भी आप मेजर करेंगे अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, इसमें प्रिसिशन इनफाइनाइट होगा। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसिशन बता रहा है, जितनी बार आप 4 मेजर करेंगे एक जैसा होगा। जिसको कह रहे हो ना आप, एक जैसा 4 आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स भी मेजर करो, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। मैं इसको काउंट करके नहीं दिखा सकता साजिद, वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आर है 2.13, तो 3 सिग्निफिकेंट है। मैं कह रहा हूँ 2.1, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। चलिए रब कर दूँ इसे। चलिए, अब इसके बाद आपको राउंड ऑफ के रूल सीखना है। ये भी आपने ना शायद क्लास 6 के सिलेबस में होते हैं, किसमें होते हैं, पढ़ा है पहले कभी ये राउंड ऑफ? कौन सी क्लास में पढ़ा था जावेद? नाम जाना पहचाना है, अच्छा। 6th क्लास में था। चलो वही दोबारा से आ गया। चलो पहला, तो राउंड ऑफ के लिए ना पहला रूल है, अगर आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, तो पहले वाला डिजिट एज इट इज रह जाता है। 4-5 रूल्स आएंगे यहाँ पे। इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is less than 5, then preceding digit
is left unchanged. देखो यार, मैंने तुम्हें ये दे दिया 1.234 दे दिया। मैं कहता हूँ 4 को राउंड ऑफ करो, मीन्स 4 को हटा दो। तो 4 कैसा है, 5 से कम, पहला वाला एज इट इज रह जाएगा। एक और देख लो, मैं तुमसे कहता हूँ 1.680, 0 को राउंड ऑफ करो, 1 से कम, पहला वाला एज इट इज रह जाएगा। जिसको राउंड ऑफ करना है उसे देखो, पहले वाला डिजिट अगर 1 से कम है तो एज इट इज रह जाएगा। इसका और बता देना मुझे जरा। 9.632, 2 को राउंड ऑफ करना है, आंसर बताओ क्या आएगा। जाबिर, सामिया, वासिफ ठीक है, इफ़त ठीक है, असलान ठीक कर रहा है, मुशर्रफ का भी ठीक है। चलो गुड। इसको राउंड ऑफ कर दूं और बाकी लोगों का क्या समझूं मैं, कि नहीं आया या बहुत इजी इसलिए आंसर नहीं दे रहे। देखो, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे ना तो मेरे तो पल्ले नहीं, मुझे नहीं समझ में आएगा ना कि आपको आया या नहीं आया। आपके आंसर से मुझे अंदाजा लगता है कि आप नहीं समझे या आप कहाँ गलत कर रहे हैं। मतलब जितना एफिशिएंटली ये काम ऑनलाइन क्या क्लास में हो सकता है, उतना तो ऑफलाइन में नहीं कर पाते हम। कम से कम दिखता तो है एक एक का आंसर, आप आंसर्स ही नहीं देंगे तो आपका नुकसान है। चलिए, दूसरा रूल देखिए। जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं इज ग्रेटर देन 5, then preceding digit is raised by 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1.234 की जगह 1.236 होता। मैं कहता 6 को राउंड ऑफ करो तो पहले वाले को 1 से बढ़ा दो। 1.680 की जगह 1.687 होता। मैं आपसे कहता 7 को राउंड ऑफ करिए तो आप 8 को 1 से बढ़ा देते। 9.632 की जगह 9.638 होता। मैं आपसे कहता इसे राउंड ऑफ करिए तो क्या आता आंसर, जल्दी लिख दो। अरे आंसर लिख दो। हाँ, ये आया कुछ आंसर। जाबिर का ठीक है, वासिफ का ठीक है, अजलान, सैयदा, साफ, सामिया आपने शायद गलत टाइप कर दिया। जॉन का ठीक है। इफ़त आप गलत टाइप कर रही हैं शायद। मुशर्रफ का ठीक है। अरे इरम, क्या 8 कहाँ से भाई, 9.64। हाँ, सिर्फ यूनिट प्लेस साउंड ऑफ करना होगा शायद, और बाकी करने होंगे तो एक एक करके करेंगे ना, एक साथ में, एक एक करके। सारे रूल सीख लें फिर देखेंगे 4-5 कैसे राउंड ऑफ करते हैं, एक एक करके राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन इफ़त, इरम क्या गड़बड़ करेंगी, 7 क्या आ रहा था। इरम और इफ़त समझ में आए। ये एक और एग्जाम्पल कराऊंगा सर। अच्छा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, डाउट्स हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट्स है तो बताइए मुझे। नो सर। हाँ, नो सर। कोई डाउट नहीं है सर, समझ आ गया। चलिए, इसको सर, हाँ, हाँ जाबिर। सर एग्जैक्ट 5 होगा तो फिर क्या करेंगे? अभी आ रहा हूँ, 5 पर ही आ रहा हूँ, 5 के रूल से। अब देखो, अगर एग्जैक्ट 5 है तो उसके कई रूल्स हैं। पहला रूल देखिए, इसे मैं रब कर दूं। यस सर। तीसरा रूल देखो, अच्छा, लिखो वासिफ, लिखो, जब हो जाए तो बताना मुझे।
ये टॉपिक लगता तो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा है ना, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा लगता है कि फिजूल में दिया हुआ है, लेकिन आईआईटी एडवांस में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर साल। तो ये धीरे 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 आपको दिखेगा कि अच्छा भी टफ होता चला जा रहा है। सब चीज़ें एक साथ यूज होंगी इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर और जहाँ मैं क्लास खत्म करूँगा वो सब एक साथ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। वासिफ इतना लिखने हैं आप तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँ। थर्ड रूल देखिए। हाँ साजिद, दोनों अलग होते हैं। सो देखिए, अगर मैं डिजिट दे रहा हूँ आपको, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, एग्जैक्टली 5 है, बट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, followed by non-zero digit, then preceding digit is raised by 1. So एग्जाम्पल समझिएगा, लाइक मैंने आपको दिया 1.252 दे दिया, मैं आपसे कहता हूँ 5 को राउंड ऑफ कर दो। 5 के बाद तो 2 भी आ रहा है विच इज अ नॉन जीरो डिजिट, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 5 से पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दो, 1.3 हो जाएगा। दोबारा देखना, एक और एग्जाम्पल देखो, 1.351, मैं आपसे कहता हूँ इसे राउंड ऑफ कीजिए। 5 के बाद देखो, नॉन जीरो डिजिट है ना, पहले वाले को 1 से बढ़ा दो, 1.4। या एग्जाम्पल्स दोनों समझ में। यस सर। अब एक चीज और देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ इसको राउंड ऑफ करो, लेकिन 5 के बाद जो डिजिट है ना, वो कोई डिजिट ही नहीं है 5 के बाद, ऐसे, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, फॉलोड बाय 0 और नो डिजिट। अब अगर 5 को राउंड ऑफ करना है लेकिन 5 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है या तो 0 है या कोई डिजिट ही नहीं है, तो फिर आपको ये करना होगा कि आप इसे, इससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है, देन प्रीसीडिंग digit preceding digit is left unchanged if it is even। एग्जाम्पल्स देखिए, लाइक मैंने आपसे कहा 5.345 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ 5 को राउंड ऑफ कीजिए, तो आप 5 से पहले वाला देखो, भाई इवन है तो एज इट इज छोड़ दो, 5.34 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे कहता हूँ 1.0965, 5 को राउंड ऑफ कीजिए, 5 से पहले वाला देखिए, इवन है, एज इट इज रह जाएगा। ये बताइए अगर आपके इतना समझ में आया तो, 3.245, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। हम्म, पहले वाला आप डिजिट देखोगे, अगर वो पहले वाला डिजिट इवन है तो एज इट इज रहेगा, दिस इज 3.24। जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर उससे पहले वाला इवन है तो वो एज इट इज रहेगा 3.24। यस उस्मा।
उस्मा आप समझ में नहीं आया मेरे, आप क्या कह रही हैं? थर्ड वाला। उसमें देखिए, आप जिस डिजिट को भी राउंड ऑफ कर रही हैं ना, उस वो 5 है अगर, और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, फर्क समझो दोनों में। यहाँ देखो, यहाँ 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ 5 के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट तो टेंशन ही मत लो, पहले वाले को 1 से रेस कर दो। सैफ अभी आ रहा हूँ मैं आउट पे। यहाँ पर 5 के बाद कुछ नहीं है, तो 5 से पहला वाला देखो, इवन है तो एज इट इज छोड़ दो। उस्मा बताइए, अब आया कुछ? जॉन आपके समझ में आ रहा है? चलिए good। उस्मा, नहीं थर्ड वाले में ऑड इवन नहीं देखा बिल्कुल। थर्ड वाले में तो 5 के बाद कुछ भी हो, बाद में, पहला वाला नहीं, बाद में कोई भी डिजिट हो नॉन जीरो, वो अपने आप 5 से पहले वाले को 1 से रेस कर देगा। इतना लिख डालिए, फिर एक आखिरी रूल और है, उसे भी देखते हैं। चलिए रब कर दूं इसे। अब देखिए लास्ट रूल, देखिए फिफ्थ रूल मैं यहीं लिख रहा हूँ, हाँ? बस यहीं फिफ्थ रूल खत्म होता है। अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो 5 है, फॉलोड बाय जीरो और नॉन डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दीजिए अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपका ऑड है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं आपसे अगर कहता हूं कि ये है 1.4 टू, नहीं 435 है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 5 से पहला वाला देखिए, ऑड है तो 1 से रेस कर दीजिए, 1.44। मैं आपसे कहता हूँ 1.375 है, इसे राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ। पहले वाला देखिए, ऑड है, एक से इंक्रीज कर दीजिए, 1.38 हो जाए। चलिए इन दो एग्जाम्पल्स में सीख जाते हैं, इसे मुझे करके दिखाइएगा 1.295। चलो इसमें गड़बड़ ना हो। गुड, जाबिर का सही है, साजिद ठीक कर रहा है, वासिफ का ठीक है, सामिया गड़बड़, साद का ठीक है, अजलान का ठीक है, उज़मा ठीक है, इफ़त का ठीक है, जॉन मुशर्रफ दोनों का ठीक, सामिया आबिद भी ठीक कर रही हैं। हाँ, सैयदा का भी ठीक है भाई, 1 से रेस कर दो इसे ना, तो ये 1.30। चलिए इतना लिखिए। अब समझिए राउंड ऑफ हमने सीखा क्यों, मतलब राउंड ऑफ नहीं सिखाना था, कुछ और करना था जिसमें राउंड ऑफ यूज होता है। इतना लिख लो, फिर मैं रब कर रहा हूँ सब।
यार अब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने पास्ट रूल? एक तो तुम लोग बताते नहीं हो। चलो मैं खुद ही, मैं रब कर रहा हूँ सब, इतनी देर में तो लिख लिया। यस सर लिख ली, वो रब कर दीजिए। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन आया, ये वासिफ का क्वेश्चन है 5.05, इसे राउंड ऑफ करना है। बताया कोई मुझे क्या आएगा आंसर? देखो सुनो, 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 से पहला वाला देखो, जीरो। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इवन होता है। चलिए इसको मैं रब करूं। सर 5 होगा। हाँ 5 होगा बस। क्योंकि 5 से पहले जो जीरो है वो इवन है। यस सर। इवन है तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, ऑड होता तो 1 से रेस कर देता। चलिए इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको काउंट करने आ गए, लेकिन आपको सीखना ये कि अगर मैं दो क्वांटिटीज ऐड कर रहा हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं। तो इसमें दो रूल्स होते हैं, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। पहला रूल समझिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे, सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट will have as many significant figure as many significant figure as are there in number having। अच्छा यहाँ ना सिग्निफिकेंट फिगर ना काउंट कर डेसिमल प्लेस काउंट कर, नंबर हैविंग मिनिमम डेसिमल प्लेस। अच्छा देखो एक एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 4.232 में आप ऐड कर दीजिए 2.12 को, तो फर्स्ट वाली में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस। सेकंड वाले में 2 डेसिमल प्लेस। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, मींस 2 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। जब आप ऐड करोगे, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, बट डेसिमल प्लेसेस तो 3 आ गई, तो इसे राउंड ऑफ करिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 इज लेस देन 5, तो जब आप राउंड ऑफ करोगे पहले वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा, ये 6.
ये 6.35 होगा। समझ में आया ना? आप जिसे भी राउंड ऑफ कर रहे हो उससे पहला वाला दे, जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो 5 से कम है तो पहला वाला एज इट इज रह जाएगा। सो अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए, यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस थी जी, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है। रिजल्ट में कितनी आनी चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ कितनी है रिजल्ट में? 3 डेसिमल प्लेस। तो इस लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर दिया तो 6.35 आ गया। डेसिमल प्लेस तो 2 है। जाबे डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, 2 डेसिमल प्लेस। अच्छा, एक और करके देखो जरा सा यहां से ना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि चलो, जाबिर ने एक क्वेश्चन भेजा 4.23 प्लस 2.1। ये सब बताओ मुझे आंसर क्या होगा राउंड ऑफ वगैरह सब करने के बाद? फाइनल आंसर चाहिए मुझे इसका। ओके, देखो 2 डेसिमल प्लेस तो आ ही नहीं सकते, डेसिमल प्लेस तो एक आएगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। 2 डेसिमल प्लेस आए ना, आपको राउंड ऑफ करना होगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 है। तो आप क्या करोगे? इसे राउंड ऑफ करोगे, 3 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या बचेगा भाई? लेस देन 5 है तो पहला वाला एज इट इज रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ले रही है? जी जाबे, जिसका मिनिमम डेसिमल प्लेस होगा उतना ही निकालेंगे। सेम है तो अच्छी बात है, मतलब सेम है तो दोनों साइड एक ही डेसिमल प्लेस है। 4.124 और 2.232, इसे ऐड करिए तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, आंसर में 3 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। 6.536, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। ये चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में वैलिड है। एक और एग्जांपल देखिए, लाइक मैं आपसे कहता हूँ 8.646 में से 2.32 सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताइए जरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? नहीं जावेद, फिर इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं। फाइनल आंसर बताइए क्या है? चलो जी, कुछ आंसर ज्यादा है वो चेक करो। सब्ट्रैक्ट करें से तो ये तो 0, 6, 2, 3, 6 3 डेसिमल प्लेस है, 2 तक राउंड ऑफ करना है। 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1 से बढ़ जाएगा। 6.331। मैं बताओ, क्लियर है ये? चलो इसको आज यहीं छोड़ते हैं, मंडे से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टाइम और चाहिए, 10-15 मिनट, मंडे कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, मंडे कंटिन्यू करेंगे। सो मंडे 7 to 8:30 सेम मीटिंग आईडी। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर वो मैं जो हूँ आ नहीं पाया था फ्राइडे को, क्योंकि जी मैम ने भेजा नहीं था वो, क्या कहते हैं, अच्छा, कोई मीटिंग बात नहीं। आईडी और सब। अब तो आपको सर समझ आप वो में आया? रिकॉर्डेड भेज सकते हैं? मैं आपको भेज दूंगा। आपको समझ में आया आज? हाँ वो तो सुनाइए। चलिए मैं आपको भेजता हूँ, मैम से नंबर लेके मैं आपको भेजता नंबर भेजेंगे तो इतनी बड़ी आ जाएगी वो? हूँ। हाँ हाँ, आ जाएगी, कुछ आएगी। व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा मैं आपको, यूट्यूब वाला, उससे आप देख लें। ठीक है जॉन, मैं आपको भिजवा दूँ।